हरे कृष्णा। चलिए जी, आज का सत्र शुरू करते हैं। मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ अपना सत्र आज का शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आज हमें शुरू करना है 7-11 से। 7वां चैप्टर वो है भगवत ज्ञान, मतलब परम तत्व का ज्ञान। तो पहले हम देखते हैं, हमने पिछला जो था वो हमने कहाँ पे बंद किया था वो देखते हैं। हाँ जी, तो पिछला जो 7.10 उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पृथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। तो जितनी भी शक्तियां जिसको लेकर हम बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हैं या अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, या मैं बहुत सुंदर हूँ, या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, वो सारी चीज़ें जो भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। वो शक्ति मैं हूँ, वो तुम्हारी शक्ति नहीं, वो मेरी शक्ति है, वो भगवान कह रहे हैं। तो अगले पे आते हैं 7.11। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। पहले तो भगवान बोला, कहते कि मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हर एक बलवान का बल भगवान कहते मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध बल हूँ। सिर्फ शुद्ध बल कौन सा होता है? शुद्ध बल मतलब बल भी दो तरह के हुए। एक तो हो गया फिजिकल बल, जो बाजू में बहुत दम है हमारी, वैसा वाला बल हो गया, मसल पावर जिसको बोलते हैं। और एक हो गया दिमागी तौर से जो इंसान बहुत स्ट्रांग होता है, एक वो हो गया। यहां पे जो बात कर रहे हैं वो दोनों बलों की बात हो रही है, जो फिजिकल है और जो मेंटल है। लेकिन कह रहे वो शुद्ध बल। शुद्ध बल किसको कहते हैं? जो कि जिस बल को किसी गरीब को या किसी कमजोर को या किसी जो निर्दोष है उसको प्रताड़ित करने के लिए प्रयोग ना किया गया हो। ठीक है, वो वाला बल है ये, जिस बल से किसी गलत इंसान, मतलब गलत जगह जहां पे उसको प्रयोग ना किया गया हो, उस बल को बोलते हैं शुद्ध बल। या शक्तिशाली है, लेकिन वो शक्ति जो है वो अपने देश के लिए काम ला रहा है, या वो गरीबों की सहायता करता है, जो कमजोर है उनकी सहायता करता है। धर्म इसी को बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जो बल धर्म की तरफ लगता है वो बल मैं हूं, भगवान ये कह रहे हैं। ऐसे ही वो काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अब हम बार बार बोलते हैं ये धर्म के खिलाफ है, ये धर्म के साथ है। धर्म होता क्या है? जब हम कई बातें कहते हैं, नहीं ये हमें क्या करना चाहिए, हमें धर्म के अनुसार रहना चाहिए। धर्म क्या? हिंदू धर्म या क्रिश्चियन धर्म, या मतलब धर्म, हिंदू धर्म में भी हर जगह में एक ही चीज को 4 अलग अलग सेक्ट होंगे, वो अलग अलग तरीके से बात करेंगे। 4 अलग अलग पंथ होंगे हिंदू धर्म में, वो अलग अलग बात कहेंगे। तो कैसे माने कौन सा क्या धर्म है और क्या अधर्म है? बड़ा सिंपल सा फंडा है इसमें। धर्म वो है जो हमारे वेद, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वो धर्म है। जो वो कहते हैं ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अधर्म है। सिंपल सी बात है।
मेन तो ये है ना, हर कोई, नहीं तो कोई होता है अरे यार मेरे लिए जो अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए हो सकता है अच्छा ना हो, तो मेरे लिए वो धर्म है, तुम्हारे लिए धर्म है। तो ये कौन सी डेफिनेशन हुई धर्म की? तो कहते हैं धर्म क्या है? तो धर्म वो है जो जिस शास्त्र में लिखा है, जिस शास्त्र ने बोला है कि ऐसा करना चाहिए तो वो धर्म है। शास्त्र ने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए तो वो अधर्म है। सिंपल। धर्म अधर्म एक आम इंसान, इंडिविजुअल पर्सन उसको डिफाइन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि एक मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, या ट्रम्प बहुत स्ट्रांग है, पूरे दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट आदमी है, या मोदी जी सबसे स्ट्रांग आदमी है, तो वो कुछ बोलेंगे तो वो धर्म बन जाएगा? नहीं। धर्म वही है जो शास्त्रों में है। जितना मर्जी शक्तिशाली हो, जितना मर्जी समझदार इंसान हो, जितना मर्जी बड़ा इंसान हो, वो जो करेगा अगर वो शास्त्रों के अगेंस्ट होगा तो वो अधर्म ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मेरा मतलब ये है, ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसका ये है कि ऐसा नहीं कि हम घर में बैठ के धर्म और अधर्म बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ये जो हमें शास्त्र भगवान ने दिए हुए हैं, धर्म वेद हमें भगवान ने दिए हैं, पुराण जो है भगवान ने खुद अपने अंश को भेज भेज के लिखवाए हैं, वो सिर्फ इसीलिए लिखवाए ताकि हमें धर्म के बारे में अच्छे से समझ आ जाए कि धर्म है क्या। क्योंकि हमारी जो जिंदगी में सिचुएशंस होती है ना, हमारी जो लाइफ है, हमारी जिंदगी जो है, हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे पड़ाव आते हैं, ऐसी ऐसी मुश्किलें आती हैं, हर एक के अलग अलग तरह की मुश्किलें आती हैं। दिखने में सेम होती हैं लेकिन सबकी क्योंकि आदतें अलग होती हैं तो वो हर कोई अलग तरीके से उसको कंज्यूम करता है, उसको उसकी समझ उसको अलग तरह से समझता है। चीज़ें सेम ही हैं सबके, जैसे बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे जब पलते हैं तो सबको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह के और माँ बाप भी अलग अलग तरह के हैं। तो उन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली जो वेद है वो इतने सारे वर्सेटाइल है, इतने ज़्यादा हर तरह की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, हर प्रॉब्लम का इलाज उसमें पड़ा हुआ है, सिर्फ हमें पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए इतने बड़े बना रखे, इतने सारे वेद और इतने सारे उपनिषद और इतने सारे पुराण हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कभी अगेन मेन इसमें क्या आया कि धर्म और अधर्म क्या है? धर्म वो है जो शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, अधर्म क्या है? जो शास्त्र कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंपल, ठीक है। क्योंकि मैं अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ये मूवीज में बहुत आया, वैसे तो ये कहते हैं कि अरे भाई अगर क्या कहते हैं दारू बेचने से, या दारू बेचना चलो छोटी बात है, बड़ी बात है कि ड्रग्स बेच रहे हैं, ठीक है, इस तरह का धंधा करने वाले जो है वो कहते हैं यार मेरे भी तो परिवार चल रहा है, तो मेरे लिए तो यही धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो जो टेररिस्ट है वो कहेगा सबसे बड़ा धर्म मेरा है, मेरा धर्म ही है किसी लोगों को मारना का। जो खूनी कहेगा, जो चोर कहेगा मेरा तो धर्म यही है चोरी, मेरा तो इसी से मेरा परिवार बन पलता है, तो मेरा धर्म है तो बहुत बढ़िया है, मेरे को तो मतलब यही धर्म मुझे फॉलो करना है। ऐसा नहीं है, हमारा शास्त्र साफ बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसीलिए उन्होंने 4 विभागों में इंसानों को डिवाइड किया है कि एक सत्व गुण के हैं, कुछ रजोगुण के, कुछ रजोगुण के हैं, कुछ तमोगुण के हैं। 3 गुणों में, सॉरी 4 गुणों नहीं, 3 गुण हैं, लेकिन 4 विभाजन हुए, वो हम आगे पढ़ेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 विभाग हुए हैं, लेकिन गुण 3 है हमारे। 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। तो वो किस तरह से आगे खैर और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये था 7.11। आगे बढ़ते हैं 7.12। ये चैव सात्विका भावा राजा शास्ताम साश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि नात्वा हम तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु मैं हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। ये एक इसको मैं भूल गया क्या बोलते हैं इसको, एनीवेज। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि देखिए सारे गुण मुझसे प्रकट हुए, मैं उनसे इनके साथ इनके अंडर नहीं आता हूं। 3 गुण जो है, क्योंकि ये पूरी हमारी जो भौतिक सृष्टि है, ये अध्यात्म जगत में ये 3 गुण का कोई मतलब नहीं है। अध्यात्म जगत में कोई 3-4 गुण नहीं है, वहां पे बस एक ही गुण है। इसलिए
वहां विभाजन है ही नहीं अलग अलग गुणों का। ये सिर्फ भौतिक जगत में 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इनको समझे क्या होते हैं ये सत्वगुण। हमें जो लगता है सत्वगुण है जी, जो बंदा बड़ा पूजा पाठ कर रहा है, बड़ा शांत है, वो सत्वगुण हो गया। रजोगुण हो गया जिसको मोड ऑफ पैशन बोलते हैं, कि नहीं मैं कर गुजरेंगे, ये करेंगे, चलो जी बाइक तेज चलाओ, वहां पे जाके हॉर्स राइडिंग करेंगे। तो ये सब चीजें जो है ये रजोगुण में आती हैं। फिर आ गया तमोगुण, कि जिसको सिर्फ गाली गलौच वगैरह कोई काम नहीं है, हर एक से लड़ना झगड़ना, ठीक है, तो वो हो गया तमोगुण, ठीक है, तमस। तो अब कह रहे हैं कि ये तीनों गुण जो है ना, ये कहते हैं मुझसे ही प्रकट हुए, मैंने ही बनाए, लेकिन इनसे मैं अफेक्ट नहीं होता हूं। भगवान ये कह रहे हैं कि ये मेरे से निकले लेकिन मैं इनमें नहीं हूं। ऐसा मत सोचो कि हाँ मैंने यहाँ पे कृष्ण अवतार लिया, या मैं खुद कृष्ण बन के आया, या राम बन के आया मैं यहाँ पे, तो मैं जो है वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से लीन हो गया हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो दिखता है कई बार, वो लीला करते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे ग्रस्त नहीं होते हैं। जैसे शिव जी को माना जाता है कि हाँ जो वो तमोगुण के स्वामी है, मतलब वो गुण उनके अधीन है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो तमोगुणी है। शिव जी तमोगुणी नहीं है, हाँ वो गुण उनके अधीन है, वो शुद्ध सत्व गुण में है अदरवाइज, ठीक है ना। क्योंकि जो शुद्ध सत्व गुण में नहीं होगा वो इन गुणों को संभाल ही नहीं सकता, उन गुणों की प्रभुत्व या उन गुणों का एडमिनिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब दूसरा फिर समझते कि इनका अंतर क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने शायद पहले भी बताया ऐसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंसान चल रहा है, ठीक है, पैदल चल रहा है, और दूसरी तरफ से कोई बच्चे खेल रहे हैं, वो पतंग के लिए दौड़ रहा है, के लिए पतंग के लिए दौड़ रहा है, वो ऊपर देख रहा है, उसने देखा नहीं, धाड़ करके आपके बीच में टक्कर हो गई, ठीक है, और बड़ा बच्चा है, आपके बीच में लड़का ही कह लीजिए, टक्कर हो गई। अब उठेंगे, पहला रिएक्शन, पहले एक तरह का रिएक्शन ये होगा, हम वो उठे, आप बेटा लगी तो नहीं, चोट तो नहीं लगी, अरे थोड़ी थोड़ा लगा, ध्यान से बेटा, ध्यान से चलो, और कहीं किसी गाड़ी से टकरा जाए तो क्या होता, ठीक है। तो ये हो गया सत्वगुण, कि दोनों ने किसी ने कुछ नहीं, बड़े आराम से प्यार से बात की एक दूसरे से, चलो हो गया। रजोगुण है, जैसे ही टकराया गुस्सा आ गया एकदम, क्या कर रहे हो तुम, कैसे कर रहे हो तुम, ठीक है, ये ऐसे कैसे है, ठीक है। तो वो जो है थोड़ा बहुत क्रोध आया, और क्रोध में जो कुछ भी बोला, ठीक है, बहुत गंदा नहीं बोला, लेकिन हम बोला और फिर आगे निकल गए, ये हो गया रजोगुण। तमोगुण है, जैसे ही टकराया, पकड़ा, दे थप्पड़ बे थप्पड़, दे मार, दे माँ बहन की गालियां एक दूसरे निकाल रहे हैं, ठीक है, बंदे आ गए, लड़ाइयां हो गई, बहुत कुछ, तो ये है तमोगुण। तो ये एक ही इंसिडेंट है, उसको 3 तरीके से किस तरह से हम समझ सकते हैं, और ये होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, ऐसा होता है। और हम लोग क्या होता है, एक ही चीज पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। यही अगर हमारे पास साथ 3 बार होना अलग अलग दिनों में, तो हो सकता है हम तीनों बार अलग अलग रिएक्ट करें। एक बार तो हम बिल्कुल शांत स्वभाव में चले हुए हैं, तो हम बड़े प्यार से बात करेंगे, हाँ ठीक है बेटा कोई बात नहीं। दूसरे में हम पहले भूखे हुए, तमोगुण में पहले घूम रहे हैं, और वैसे जैसे किसी ने हाथ लगा दिया तो बस शुरू हो गए, वहां पे जितनी फ्रस्ट्रेशन उतार दी वहां पे। तो हम क्या है, हम हमेशा इन तीनों गुणों में रहते हैं, और तीनों गुणों में फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी हम सत्व गुण में ज्यादा हैं, कभी हम रजोगुण में ज्यादा हैं, कभी हम तमोगुण में ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आइडिया ये होता है, ये सब जो भगवान की पूजा कर रहा हूं इस पे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सत्व गुण की तरफ चले। कम से कम ये रखें कि हम सत्व गुण और रजोगुण के बीच में रहें, तमोगुण में ना जाए, तमोगुण को बिल्कुल त्यागना है, ठीक है। तो ये है इन तीनों गुणों का मतलब। फिर कह रहे हैं कि एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु मैं स्वतंत्र हूं। ये भगवान कह रहे हैं, देखो मैंने बनाया है, लेकिन मैं इससे स्वतंत्र हूं, ये मुझे फर्क नहीं डालती, क्योंकि ये तीनों चीजें किसकी प्रॉपर्टीज है, ये है भौतिक जगत की प्रॉपर्टी, माया की प्रॉपर्टीज है। और माया भगवान को असर नहीं डाल सकती, भगवान माया के अधीन चलती है, भगवान के ऊपर माया का कोई असर नहीं है। कहते मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। कहते जितने भी है, क्योंकि प्रकृति के गुण है, ये प्रकृति कौन, माया, इनके गुण है ये, उनके अधीन मैं नहीं हूं, वो मेरे अधीन है, ठीक है। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं, क्योंकि जितने भी आप चीजें देख लेंगे ना, सब कुछ इन 3 गुणों के अंडर है।
कुछ चीजें सत्वगुण में है, कुछ रजोगुण में है, कुछ तमोगुण में। जानवर भी ऐसे होते हैं, ठीक है। जानवर खैर उनके वो बिल्कुल ही उनका श्रेणी नीचे होती है, लेकिन हाँ कुछ जानवर होते हैं शांत जानवर होते हैं, कुछ बिल्कुल रजोगुण में, उनको खेलने कूदने का बड़ा शौक होता है, लेकिन हाँ वो ऐसे काटने को नहीं दौड़ते हैं। और कुछ होते हैं वो बस दिखे सही सामने कोई कि फाड़ डालूंगा, ऐसे होते हैं। तो कहते हैं कि यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते हैं। वो भगवान में है, लेकिन भगवान उनसे उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। ये यहाँ पे बात कर रहे हैं जो परफेक्ट राजा जिसको बोलते हैं, कि परफेक्ट राजा जिस जो 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 राजा बनाता है। क्योंकि यहाँ पे भी होता है ना, हम आज की डेट में भी कोई, जैसे इंडिया में यूएस का कोई डिप्लोमेट वहां पे है, तो उनको इम्यूनिटी होती है। उनसे एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो उनको इम्यूनिटी होगी, उनको आप पकड़ नहीं सकते, उनको आप जेल में नहीं डाल सकते, उनके पास इम्यूनिटी होती है उसकी, ठीक है। इम्यूनिटी ये कि आप इंडिया की गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, हाँ यूएस की गवर्नमेंट जो उसको निकाल देगी या कुछ करेगी थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ उसमें इम्यूनिटी होती है। वैसे ही यहाँ पे होता है कि राजा के पास, राजा कभी, जो परफेक्ट राजा, अगेन परफेक्ट किंग की बात कर रहे हैं, परफेक्ट राजा जो वो कभी गलत नहीं करता है। परफेक्ट राजा क्या, राम समान जो राजा है वो कभी गलत नहीं करता। तो वो कहते हैं कि उसके अधीन नहीं है, वो फॉलो करते बात लगे। जैसे राजा श्री राम, राजा राम ने क्या किया था, वो सीता माता को निकाल दिया या और कई चीजें ऐसी की, वैसे करते थे लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन उनको जरूरत नहीं थी करने की। इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। ये भगवान का विशेष लक्षण है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7.13 त्रिभिर्गुण मयैर्भावे विरेभिः सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीन गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हम तीनों में ग्रस्त है ना, ये मुझे नहीं जानते। हमें लगे कि जो सत्व गुण में इंसान है वो तो जान ही जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सत्व गुण में कौन है, जो भगवान का पूजा पाठ करता है, जो ध्यान लगाता है। लेकिन क्या ध्यान लगाने वाला, हर कोई ध्यान लगाने वाला जब वो कृष्ण को समझता है, नहीं समझता। ये पहले भी भगवान ने कहा था कि यहाँ पे इतनी दुनिया है, इसमें से बहुत ही कम लोग हैं जो मुझे जानते हैं। तो हम लोगों ने उसमें बात की थी कि देखिए पहले तो इस पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, ज्यादातर तो भगवान को ही नहीं मानते। अच्छा, फिर जो भगवान को मानते हैं उसमें से कितने हैं जो ये समझते हैं कि भगवान एक है, वो बहुत कम लोग हैं। फिर उसमें से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण को जानते हैं, कितने लोग, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैं उसमें से कुछ जानते हैं। अच्छा, उसमें से भी कितने लोग हैं जो एक्चुअल में समझते हैं, क्योंकि जब समझना हो गया तो मतलब वो उसको फिर फॉलो कर रहे हैं। जिनको समझ में आ गया वो तो बात अलग है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि एक गाड़ी, हम लोगों ने गाड़ी की बात करते हैं कि अरे यार वो एक इलेक्ट्रिक कार है, वो ऐसे अपने आप चलती है, अपने आप। देखिए, जानना एक बात है, जब उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एक अलग ही चीज़ है। जब वो उसमें बैठते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, हम सोचते हैं अरे यार एक होटल है, बड़ा सुंदर होटल है, उसमें ये होता है वो होता है, वो देख लिया हमने, अच्छा लगा सुन के। लेकिन जब वो एक्सपीरियंस करते हैं तो एक अलग बात होती है, वो बात ही अलग होती है। जितना मर्जी सुनाओ, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है। तो इस वैसे ही यहाँ पे भी कि क्या कह रहा था मैं, भूल गया खुद ही। हाँ, कि तीनों गुण कहते कि मुझे नहीं जानते वो, कि वो जानते सब है मुझे, ठीक है। जानते हैं कि हाँ मैं भगवान हूँ, कई जानते हैं, मतलब कुछ लोग वो जानते हैं कि हाँ कृष्ण भगवान, लेकिन समझते नहीं है। जिसको समझ में आ गया वो फिर कृष्ण के अलावा बाकी कुछ देखता ही नहीं हो, उसके लिए बाकी सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं। जितनी भी दुनिया की चीज, जितने भी रिश्ते हैं वो सब छोटे हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, अब इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, सारा बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। उनको नहीं पता है,
कि प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। अब है क्या जी कि हमें एक बहुत पहले हम लोगों ने किया था इस बारे में कि इंसान जो है उसमें होती है खामियां। हमें कुछ खामियां होती है, कुछ फॉल्ट्स होते हैं हमें एक तो फॉल्ट फाइंडिंग की आदत है, दूसरे की गलतियां निकालने की। ठीक है, हम ये तीनों गुणों से तीनों गुणों से के प्रभाव में होते हैं, इसलिए हम इल्यूजन होते हैं, मतलब हमें वहम बड़े होते हैं। वहम, अच्छा कैसे? हमें कई बार सुनी हुई बात नहीं समझ में आती, कई बार देखी हुई बात हमें समझ में नहीं आती। एग्जाम्पल, जो जादूगर है वो हाथ का कमाल करता है, ठीक है, हाथ का कमाल दिखाता है, लेकिन हमें लगता है वो सच है, तो मतलब हम तो बड़े आराम से धोखे में आ सकते हैं, हम धोखा खा जाते हैं। ये हमें जितने भी इंसान हैं उनकी ये एक प्रॉपर्टी है, एक मतलब एक फीचर है उनका, कि हर एक इंसान जो है, हम लोगों में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं पूरा ढूंढता हूँ कहाँ पे वो, मुझे भूल गया अभी। एक मिनट दीजिए मुझे जरा। एनीवेज अगली बार बताऊंगा मैं। तो हाँ, तो हमें ये खामियां हैं ये, और वो किस वजह से है? ये 3 गुणों की वजह से, क्योंकि हम हर बार अलग अलग गुणों में घूम रहे होते हैं। कभी तो आपको लगा होगा, अरे यार कितनी शांति महसूस हो रही है, कितनी शांति महसूस, कितना अच्छा लग रहा है मुझे, तो हम उस वक्त सत्व गुण में हैं। और कभी है किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मन बहुत ज्यादा एजिटेटेड है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, फालतू में क्रोध आ रहा है, चिढ़ मच रही है, तो वो है तब हम रजोगुण और तमोगुण के मिक्सचर में हैं। ठीक है, तो ये हमें समझना चाहिए कि हाँ अच्छा, अभी हमारी प्रवृत्ति ऐसी होगी, इसको चेंज करना चाहिए। और उसको चेंज करने के लिए लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जिस प्रवृत्ति में रहेंगे हम वहां फिर हमारा जो मन है उस वैसा ही होता जाएगा। तो इसीलिए जब हम बार बार मंदिर जाते हैं, मंदिर में समय बिताते हैं, तो मंदिर में बहुत सारी सत्व गुण शक्तियां होती हैं, बहुत सारी सकारात्मक शक्तियां होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, जिसकी वजह से हमें सत्व गुण का मतलब उसको हम ग्रहण करते हैं, तो सत्व गुण बढ़ता है उससे, क्योंकि उसमें जब एंजॉय करते हो तो आपको लगता है नहीं यार, बट आराम, जो कामनेस है, ना एंजाइटी है, ठीक है, ना कोई नर्वसनेस है, तो वो हमें बड़ा एंजॉय करते हैं। तो फिर हम अपने आप को, वो जब एक्सपीरियंस होता है तो बार बार हम उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो ये है, इस तरह से हम अपने गुणों को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। तो चलिए ठीक है, 4 श्रेणियां। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण है, जो बिल्कुल सत्वगुण है, ब्राह्मण होते हैं सत्वगुण, मतलब उनमें बहुत सहनशीलता होती है, प्यार से बात करते हैं, उनमें क्रोध नहीं आता है, ये ब्राह्मण हो गए सत्वगुण। जो रजोगुणी है वो क्षत्रिय है। रजोगुणी का मतलब ये नहीं होता कि क्रोधी रजोगुणी नहीं होता, क्षत्रिय क्रोधी नहीं होता है। क्षत्रिय जो होता है, जो रजोगुणी, जो प्रॉपर जो प्योर क्षत्रिय है, वो क्या है, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जो अपने बल को भगवान के लिए के कार्य में लगाने, जो धर्म के हिसाब से चलता है, वो उसमें वो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो कमजोर है उसको माफ भी कर देता है। अर्जुन जी ने बहुत बार ऐसे किस्से आए भी, मेरे को एकदम से दिमाग में आया, निकल गया, कि कई बार ऐसा हुआ कि हाँ जो कमजोर है उन्होंने ललकारा, लेकिन उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की, छोड़ो। वो हर एक के साथ लड़ना नहीं शुरू हो जाते कि हाँ भाई गली में किसी ने कुछ बोल दिया, जाके लड़ना शुरू कर दो। वो देखते थे हाँ मेरे लायक है, लड़ने लायक, तभी लड़े, ठीक है, किसी ने ललकारा है तब लड़े, ऐसे नहीं किसी के साथ भी लड़ना शुरू कर दी। तो उनमें दया थी। अभी भी ये जो पूरा भगवत गीता चल रहा है, वो चाहते तो वो बड़े आराम से खत्म कर सकते थे। पशुपात अस्त्र चलाते, जो उन्होंने पूरे उसमें यूज ही नहीं किया, जो भगवान शिव से उन्हें मिला था, उन्होंने एक बार भी यूज नहीं किया, जबकि कितनी कितनी कठिनाइयां आई, नहीं यूज किया उन्होंने। वो करते तो वो सेना आदि वैसे ही खत्म कर देते, वो उस अस्त्र से ही खत्म हो जाता सब कुछ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं था कि उनको अस्त्र मिला था कि आपने एक ही बार यूज करना है फिर वापस नहीं मिलेगा, वो कभी भी जितनी बार मर्जी हो, और उसका तो कोई तोड़ नहीं था किसी के पास।
वो जलाना शुरू करते तो सब खत्म हो जाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और यहाँ पे भी अभी जो ये पूरा भगवान उनको भगवत गीता सुना रहे, वो इसीलिए क्योंकि उनके मन में करुणा है, दया है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हाँ ये जो साथी हैं उनको उन्होंने पहले नहीं देखा, उनके साथ लड़े नहीं है पहले या डर रहे हैं, नहीं, बहुत बार लड़े हैं इन्हीं के साथ, बहुत बार लड़े हैं, सबको हराया है। लेकिन अभी उनको दिख रहा है कि अब जो होगा, अब सब मरेंगे, सब मारे जाएंगे, और वो नहीं चाहते कि सब मरे। और उसके लिए वो कह रहे कि मेरे को आप, मैं अगर मेरे को सन्यासी बनना पड़े, मैं भीख मांग के रह लूंगा, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं है कि ये सारे के सारे में मर जाए मेरे हाथों, ठीक है। तो चलिए, तो वही क्षत्रिय कौन है? रजोगुणी, जो कि धैर्यवान है, सहनशील है, और जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण से ज्यादा सहनशील होता है, बहुत ज्यादा, इनफैक्ट ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। इसकी कथा क्या है, जब कर्ण, जो कि एक्चुअल में क्षत्रिय था, लेकिन ब्राह्मण बन के परशुराम जी से ज्ञान लेने चला गया, तो एक बार परशुराम जी उसकी गोद में सर रख के लेटे हुए थे, तो उधर से आया एक कीड़ा, कोई आया, कीड़ा काटना शुरू कर दिया। अब कीड़ा जो था वो अगर वो हिलता, कीड़े को पकड़ते या कुछ करते तो उनकी नींद खुल सकती थी उनके गुरु की। तो उन्होंने उसकी, ताकि उनकी नींद ना खुले, वो उसकी वेदना को सहते रहे, उसकी पीड़ा को सहते, वो कीड़ा जो अंदर सुराख बना दिया उसने, लेकिन वो सहते रहे और सहते रहे। और जब वो ब्लड ज्यादा निकला, उनके शरीर में लगा, टच हुआ परशुराम जी के, तब वो उठे। तब उन्होंने देखा कि यार ये इतना मोटा सुराख कर दिया छोटे से कीड़े ने, और तुम हिले तक नहीं कि मैं उठ जाऊंगा। तो कहते तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं है। ब्राह्मण दिमागी तौर से सहनशील होता है कि वो उसको गाली दे रहे हो, कुछ कर रहे हो तो उसको सहन कर लेगा, लेकिन फिजिकली कुछ करेंगे तो वो सहन नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ क्षत्रिय कर सकता है। तो क्षत्रिय जो होता है वो बहुत सहनशील होता है, बहुत ज्यादा सहनशील होता है, और बहुत सीधा होता है, ठीक है, बहुत सीधा होता है, लेकिन बहुत वीर होता है। तो ये उसका धर्म है। और फिर कहते हैं कि और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों है वे वैश्य कहलाते हैं। वैश्य कौन? व्यापारी। तो इनमें रजोगुण भी होता है और तमोगुण दोनों होता है। तमोगुण मतलब थोड़ा बहुत झूठ बोलना, ये मक्कारी करना। अब फिर से क्षत्रिय में ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो शुद्ध क्षत्रिय है उसमें मक्कारी और ये सब नहीं होते। उसमें सिर्फ एक ही चीज है, वो ये सब करना जानता है, लड़ना जानता है और सारी एडमिनिस्ट्रेशन करना जानता है, वो है क्षत्रिय, ठीक है। और फिर चौथा जो है वो है तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। बिल्कुल ही जो बुरी हालत है, कुछ नहीं, मतलब उनको भगवान के बारे में समझाओ, कुछ नहीं पता उनको, बात बात पे गाली देना, बात बात, उनका आचरण भी गंदा, उनकी वाणी भी गंदी, ठीक है, वो है तमोगुणी, मतलब शूद्र। अच्छा, अब यहां पे देखिए, इन्होंने ये नहीं बोला कि शूद्र जो है वो जन्म से है या ब्राह्मण जन्म से है, ये है कर्म से, ये कर्म से होते हैं। जब हमारे घर पे दिसंबर में जब कथा की थी तो उन्होंने बताया था कि हमारे इसमें पूरे शास्त्र में, पूरा भगवद गीता पढ़ेंगे 7 चैप्टर पे पहुंच के अभी तक कहीं पे जाति का नाम नहीं आया है कि भगवान ने जाति के बारे में कुछ बोला हो। जाति है ही नहीं हमारे उसमें, जाति होती ही नहीं है। हमारे सिर्फ होता है गोत्र। ये जातियां बाद में बनाएगी, हम लोगों ने बनाई, लोगों को की प्रताड़ना के लिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि फिर क्या कहते वो तमोगुण वे शूद्र कहलाते हैं, जो उनसे भी नीच है वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं, जो भी हो, ये जीवन नश्वर है। कहते हैं मैं कुछ भी हो सकता हूं, मैं हूं भगवान का अंश, लेकिन जैसा भी हूं, बहुत बढ़िया ब्राह्मण हूं या बहुत ही गंदा शूद्र हूं, नश्वर शरीर में हूं, फिर भी मरना है एक दिन, ये खत्म हो जाना है। यद्यपि ये जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं, ठीक है, हम यही सोचते हैं ना, जबकि ऐसा होता नहीं है। कहते एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम हैं कौन? हम शरीर थोड़ी है, हम तो आत्मा है। और आत्मा कहाँ की है? अमेरिका की है, रूस की है? नहीं, आत्मा तो आत्मा है। आत्मा का स्वरूप तो एक ही जैसा है।
चाहे वो अमेरिकन किसी गोरे की आत्मा हो, चाहे वो काले की हो, चाहे वो ब्राउन की हो, चाहे किसी और की हो, राइट? तो वो तो सेम होती है। तो इसलिए कहते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन ये जो आत्मा है ये अनश्वर है, और ये कोई रूसी या अमेरिकी नहीं है, ये बस भगवान की है। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर ये नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजगुणी और तमोगुणी हैं, यहां तक कि सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप के से आगे नहीं बढ़ पाते। कहते जो सत्व गुण है वो भी कई आगे नहीं बढ़ पाते। कई होते कि नहीं, लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों को दान देंगे, यहाँ चंदा दे देंगे, उससे हमारा कल्याण उससे होगा, उससे अच्छा जन्म मिलेगा अगला, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि सत्व गुण में है तो उसको भगवान उसको यहां से निकल जाएगा, नहीं, सत्व गुण के बाद भी भगवान को जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब यहीं पे खत्म करते हैं आज। अगले हफ्ते हम 7:14 से शुरू करेंगे। तब तक हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।